गवर्नर और गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। बंगाल से शुरुआत हुई है इसकी। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर है आपका रॉबर्ट क्लाइव। पहले हम पहले के बारे में बात करेंगे कि पहला गवर्नर जनरल, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, चलो। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बनेगा आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? हेस्टिंग्स। क्या बोलेंगे? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स आपके दो हुए हैं, एक को बोला जाता है हेस्टिंग्स, दूसरे को बोला जाता है विलियम हेस्टिंग्स। तो भाई बंगाल का आपका पहला गवर्नर जनरल कौन बना? पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बस आपको ये समझना है कि जिस समय ये गवर्नर थे उस समय सिर्फ बंगाल कंट्रोल में था, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बने तो बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा का क्षेत्र भी आ गया, इसमें शामिल हो गया। क्षेत्र बढ़ा तो पद को भी बढ़ा दिया गया। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहले की बात कर रहे हैं, फिर हम क्रम से सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्र भारत की हम बात करें, कब की बात कर रहे हैं हम? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? तो बोलेंगे गवर्नर जनरल होगा माउंटबेटन। कौन होगा? माउंटबेटन। माउंटबेटन। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा। किसकी बात कर रहे हैं? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। अभी तक भारतीय गवर्नर जनरल की पोस्ट पर नहीं आए हैं। ठीक, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो आप सभी जानते हैं कौन है? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ पर बीच में आपकी एक पोस्ट रह गई, वायसराय। कौन सी पोस्ट रह गई है? एक पोस्ट रह गई है आपकी वायसराय। पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद में ये क्या बने? ये बने आपके पहले भारत के वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय 1857 के विद्रोह के समय भी ये कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जो आपके भारत का हम बोलेंगे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कैनिंग। अब ये सभी ना कोई अधिनियम आए, और वो अधिनियम आपने पॉलिटिकल साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे कि आपका भाई 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, और आपका 1858 का अधिनियम क्या था। ठीक है, 1858 का अधिनियम क्या था। तो जब ये बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, ये किस अधिनियम से बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से।
ये कोई ना कोई अधिनियम पारित कराते थे, ठीक है, कोई ना कोई इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आना है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये क्या बने, ये बने आपके बंगाल के गवर्नर, है ना। ये एक एक्ट लेकर आए जिसमें ये बात रखी गई कि भाई क्यों ज़रूरी है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को गवर्नर की पोस्ट पर लाना, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यानी कि जो हेस्टिंग्स था, किसकी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की। तो वो आया आपका इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ये किस एक्ट से बना बोलेंगे, तो ये बना आपका 1833 के एक्ट से, 1833 के एक्ट से बना आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल। इतनी बात क्लियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आ गए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये किससे बना, ये बना आपका 1858 के एक्ट से, 1858 के एक्ट से ये बना है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल। इतनी बात सही है, बता दो जल्दी से, इतना आपको समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ आपको। और उसके बाद भारत का वायसराय था ये आपका कैनिंग, ये 1857 की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर बाद में चेंज होकर बना आपका पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद ये बना भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद बना ये आपका वायसराय, वायसराय, ठीक है, वायसराय बना, ये आगे लिख दिया है तो इसे मिक्स मत कर देना कि ये स्वतंत्र भारत के बाद बना होगा। ये वायसराय कब बना, ये वायसराय बना है आपका भारत के गवर्नर जनरल के बाद। फिर उन्होंने देखा कि ये वायसराय पोस्ट से अच्छी पोस्ट है गवर्नर जनरल, इस वायसराय को चेंज करके फिर इन्होंने 1858 के अधिनियम से क्या बना दिया, इसे बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, ये हो गए आपके पहले पहले की बात। किसकी बात हो गई, सिर्फ पहले पहले की बात हो गई। और अब हम बात करेंगे क्रम से जो भी भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए हैं। ठीक है, तो ये कारण क्या था कि बंगाल के नवाबों के ऊपर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो जीत हासिल करने के बाद में जो अंग्रेजी शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपने पैर जमा लिए प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से जो अंग्रेजी शक्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति है, वो बंगाल में आ गई। ठीक,